छत्तीसगढ़ में इन दिनों अब लेटर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। सीएम भूपेश बघेल ने गंभीर आरोप लगाते हुए ईडी को पत्र लिखा है कि ईडी इस मामले की जांच करे जिसमें पूर्व की भाजपा सरकार के दौरान में जो नान घोटाला हुआ था, उसके अलावा जो चिटफंड घोटाला हुआ था जिसमें 6500 करोड़ रुपए का जिक्र है। इस लेटर में और भी कई मामलों की जो कटिंग्स है, उन मामलों को लेकर पूर्व में क्या कुछ हुआ है, इन तमाम बातों की एक विस्तृत जानकारी के साथ में ईडी को सीएम भूपेश बघेल की तरफ से यहाँ पर पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि 15 दिन के भीतर इस पूरे मामले को ईडी संज्ञान ले, ईडी इस पर जांच करे, नहीं तो वो फिर से कोर्ट का दरवाज़ा वो खटखटाते हुए नजर आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर ईडी के मामले जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में आईटी और ईडी की रेड देखने को मिली, उसके बाद एक बार फिर से ये सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पूर्व के मामलों में जांच क्यों नहीं हुई अब तक, क्यों उन मामलों में जो लोग आरोपी थे या फिर उस मामलों को लेकर जिनसे पूछताछ होनी थी वो नहीं हुई। ये तमाम लेटर में इस बात का जिक्र किया गया है। आज इस बात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सफाई भी दी है कि आखिरकार क्यों उन पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं और क्या वाकई में ये आरोप पहले भी उन पर जो लगे थे उस पर क्या कुछ उन्होंने कहा है, ये हम सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है ये आपको सुनवाते हैं। पहला पत्र है कि जो नान घोटाला है, अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई भी राजनीतिक दल का हो उसे निष्पक्ष जांच होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो मैंने ईडी को आज पत्र लिखा है कि नान घोटाले में सीएम मैडम, सीएम सर सबके नाम आए हुए हैं और ईडी के पास पहले से ही जांच चल रही है। उस समय जो जांच अधिकारी है आपके सामने, मीडिया के सामने आके उन्होंने कहा था कि पैसा उस डोमेन में गया है जहां हम जा नहीं सकते, उसको जांच नहीं कर सकते। बहुत सारे मीडिया हाउस के पास उसकी क्लिपिंग होगी और उस समय जब उन्होंने कहा था ये पैसा उस डोमेन में गया है जहां हम जा नहीं सकते, जांच नहीं कर सकते, तो ईडी को मैंने पत्र लिखा है कि इसकी जांच आप कराएं। दूसरी बात यह है कि जो चिट फंड कंपनी है जिसमें रोजगार मेला आयोजित किया गया था और उसके माध्यम से बहुत सारे जो निवेशक हैं उसको एजेंट के नियुक्ति पत्र दिया गया था, जो सत्ताधारी और संवैधानिक पदों में बैठे थे उनके द्वारा वितरित किया गया था और लगभग 6500 करोड़ का ये घोटाला है और जिसका निवेश दूसरे जगह किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। ये दोनों जांच के लिए मैंने ईडी को पत्र लिखा है। सर, आज तो आपने सुना किस तरीके से सीएम भूपेश बघेल बता रहे हैं कि उस दौरान में बड़े घोटाले हुए थे और उस बड़े घोटालों में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का नाम था, उनकी पत्नी का नाम था, उनके बेटे का नाम था और लगातार जो इस मामले की जांच को लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे कि आखिरकार इन मामलों में पूछताछ जिनसे होनी है आखिरकार पूछताछ क्यों नहीं हो रही है, इन मामलों को लेकर जांच सामने क्यों नहीं आ रही है जनता के बीच में। हालांकि अब इस मामले को लेकर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है क्योंकि हाल ही में जो चुनाव होने हैं, उपचुनाव यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ में होना, उसके बाद महज 1 साल का ही वक्त बचा हुआ है और ऐसे में भाजपा और कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो भाजपा फिर से अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस यहाँ पर जो वर्तमान उनकी सरकार है, एक बड़े विधानसभा सीटों के साथ में उनकी सरकार है, उस सरकार को दोबारा छत्तीसगढ़ में बनाए रखने के लिए जद्दोजहद पूरी तरीके से की जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रमन सिंह ने भी इस मामले को लेकर सफाई दी है, पूर्व मुख्यमंत्री, क्योंकि उन पर सीधे तौर पर आरोप लगे थे और 15 दिन का समय यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है, जो ईडी को पत्र लिखा गया है, 15 दिन के अंदर अगर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो वो इस मामले को लेकर न्यायालय जाएंगे। तो इस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सफाई देते हुए साफ तौर पर कहा है कि इस मामले को लेकर जो भी आरोप उन पर लगे थे, पूर्व में भी ये मामले कोर्ट में गए थे और उन्हें क्लीन चिट मिली थी। न केवल पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को क्लीन चिट मिली थी बल्कि उनके बेटे का भी नाम जो आ रहा है, चिटफंड में उनकी जो पत्नी का भी नाम आ रहा है। इन तमाम मामलों पर उन्हें अभी तक कोई कार्रवाई उन पर सीधे तौर पर नहीं हुई है, सीधे तौर पर कोई एक्शन इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि कोई सबूत उनके सीधे तौर पर सामने उनके नामों के साथ में नहीं आया है, यानी कि पूरी तरीके से क्लीन चिट है। मैं आपको एक बार सुनवाना चाहता हूँ कि रमन सिंह क्या कह रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने 6 पेज का एक पत्र लिखा, उसमें उन्होंने 2015 में एसीबी की जांच का हवाला देते हुए प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। मैं मुख्यमंत्री से ही प्रश्न करना चाहता हूं, 4 वर्ष पहले जब वो विपक्ष में तब भी बिना तथ्यों के आरोप लगाया करते थे। आज तो एक सार्वजनिक महत्वपूर्ण पद में मुख्यमंत्री के दायित्व में बैठे हैं, इस प्रकार झूठे आरोप लगाना उचित नहीं है।
4 वर्ष तक पुलिस प्रशासन आपके हाथ में है, सरकार आपके हाथ में है, पुलिस आपके हाथ में है। कोई आरोप आज तक सिद्ध हो पाया है? आपने आज तक कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, सिर्फ झूठे आरोप लगाते हैं। चिट फंड के मामले में भूपेश जी लंबी चौड़ी बात करते हैं। मेरे पुत्र और सांसद अभिषेक, पूर्व सांसद के खिलाफ आधारहीन आरोप लगाए हैं, जिसमें मैं दिखाना चाहता हूं कि यथार्थ क्या है, तथ्य क्या है। यह जांच कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस द्वारा की गई। उन्होंने चिट फंड की जांच के उपरांत स्पष्ट रूप से कहा कि विवेचना में, ये पुलिस की रिपोर्ट है, अनुसंधानकर्ता राजेश्वर सिंह ठाकुर, महेंद्र प्रताप सिंह, ये थाना प्रभारी ने रिपोर्ट दी है और इस रिपोर्ट में कहा है विवेचना में अपराध में शामिल धारा 406, 467, 468, 471, 384, 120B भारतीय दंड विधान के दंडनीय कृत्य के संबंध में स्टार प्रचारकों द्वारा प्रत्यक्ष कार्य किया जाना अथवा कार्य लोप घटित होना स्थापित नहीं हुआ है। ये विवेचना अधिकारी बोल रहा है।